नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया अब तक नहीं पहुंचाता है। तो भाई दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बायकॉट गोदी मीडिया, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। योगी को वोट ना दें किसान, राकेश टिकैत बोले यूपी चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बीजेपी का जबरदस्त विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश भर से आए किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम किसानों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का कड़ा विरोध करेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है बीजेपी की मुश्किलें यूपी के चुनाव में यहाँ पर बढ़ने ही वाली हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा आरोप, बोले गोवा सरकार ने जो भी किया उसमें भ्रष्टाचार था, मैंने आवाज उठाई तो मुझे पद से हटा दिया गया। आप लोगों को बताते चले, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल भी रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि गोवा में बीजेपी सरकार कोविड से ठीक तरह से नहीं निपट पाई और मैं अपने इस बयान पर लगातार कायम हूं। गोवा सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। गोवा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से मुझे हटा दिया गया। मैं लोहियावादी हूं, मैंने चरण सिंह के साथ वक्त बिताया है, मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और वहीं उन्होंने कहा कि आज देश में लोग सच बोलने से डरते हैं, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरता हूं। जो भी सच होगा मैं वही बोलूंगा और सच का ही साथ दूंगा। ये यहां पर कहना है सत्यपाल मलिक का। और उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी किसानों के समर्थन में तो वो अपने पद को भी नहीं देखेंगे और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए वो पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये यहां पर टोटू कहना है सत्यपाल मलिक का। एक और बड़ी खबर बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा अधिकारियों को पता चल जाता है किसकी बनेगी सरकार, कई अफसर आ गए हैं हमारे संपर्क में। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगातार तीखी टिप्पणियां कर रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसकी सरकार बनेगी यह अधिकारियों को पहले पता चल जाता है। उन्होंने दावा किया है कि उनके संपर्क में कई अधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में एक ऐसी होर्डिंग लगाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाई गई होर्डिंग में अखिलेश यादव की फोटो के साथ आ रहा हूं लिखा हुआ है। इसके साथ ही उसमें एक काउंटडाउन की घड़ी भी लगी है। इस घड़ी को 18 मार्च 2022 के हिसाब से लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, जिसकी भी जीत होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में वो यहां पर 18 मार्च 2022 को ही शपथ लेगा। इसी को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से ये होर्डिंग लगवाई गई है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, नितिन गडकरी का अपनी ही सरकार पर इशारों इशारों में हमला, कहा सरकार में बड़े स्तर पर होता है ईगो। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार में बड़े स्तर पर ईगो यानी कि अहंकार होता है। उन्हें लगता है कि सारी जानकारी मेरे पास ही है, इसलिए लोगों से सलाह मशविरा नहीं करते हैं। और नितिन गडकरी के इस बयान पर माना जा रहा है कि उन्होंने यह बात यहां पर किसानों के संबंध में कही है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार पर लगातार सत्ता के नशे में चूर रहने के आरोप लगते रहे हैं और उन पर यह भी आरोप है कि बिना चर्चा के ही तीनों कृषि कानूनों को पास करवाया गया और यहां पर किसी से भी कोई भी सलाह मशविरा नहीं किया गया, ना ही किसानों से और ना ही किसी और से, जिसको लेकर के इशारों इशारों में नितिन गडकरी ने सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार में बड़े स्तर पर होता है ईगो यानी कि अहंकार। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
यूपी चुनाव प्रियंका गांधी को लेकर के कांग्रेस में लगातार मंथन, चुनाव लड़ने पर चर्चा, अंतिम क्षणों में होगी घोषणा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकने से पहले यह सुनिश्चित करने में लगी है कि प्रदेश में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कहां पर ठहर रहा है। सपा के अखिलेश यादव, भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मायावती के मुकाबले उनकी साख कितनी मजबूत है। सूत्रों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी में 2 स्तरों पर मंथन भी हो रहा है। इसमें यूपी के कांग्रेस नेताओं से चर्चा तथा प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश में पार्टी का दूसरा आंतरिक सर्वेक्षण। इन दोनों के परिणाम बताएंगे कि प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में उतरती हैं या फिर नहीं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की है कि प्रियंका गांधी रायबरेली अथवा अमेठी संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। और जिस तरह प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं कर रही हैं यूपी की जनता के लिए, उससे साफ है कि वह स्वयं चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी सांसद ने ईडी की खोली है पोल, कहा मैं भाजपा का सांसद हूं इसलिए ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाए जाने के आरोप कई बार लग चुके हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया था कि जब से वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, अब सुख की नींद सो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें सरकारी जांच एजेंसियों के छापेमारी की कोई भी चिंता नहीं है। अब एक बार फिर महाराष्ट्र भाजपा के सांसद संजय पाटिल ने ईडी से संबंधित एक विवादित बयान दे डाला है, जिसमें भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के सांगली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सांसद संजय पाटिल ने बयान देते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं इसलिए मेरे पीछे ईडी नहीं पड़ेगी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि भाजपा के सांसद संजय पाटिल हंस हंस करके केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक बना रहे हैं। भाजपा के सांसद संजय पाटिल ने कहा है कि हम दिखावे के लिए 40 लाख की कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, वैसे हमने जितना कर्ज ले रखा है उसे देख करके ईडी भी हैरान हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद वह विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। इस तरह के आपत्तिजनक बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेता के इस बयान से यह बात तो साफ हो गई है कि पार्टी अपने सांसदों या विधायकों पर बिल्कुल भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए ही किया जाता है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं कुछ सीटें, ललितेश त्रिपाठी टीएमसी में शामिल हुए हैं। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी का चुनाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर के लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसी खबर है कि इस बात को लेकर के दोनों में बात बन गई है। समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में टीएमसी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। इसी कड़ी में ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी में शामिल हो गए हैं और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव टीएमसी को 2 सीटें दे सकते हैं यूपी के चुनाव में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बसपा के 2 पूर्व कद्दावर नेताओं के सपा में आने से अखिलेश यादव का कारवां हुआ है और भी मजबूत। यूपी चुनाव में मिल सकता है बड़ा फायदा। बसपा से निकाले गए 2 कद्दावर नेताओं ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में भाजपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निषाद पार्टी समेत अन्य दलों से सपा में आए नेताओं का यहां पर खुलकर के स्वागत किया है। पूर्व बसपा नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर भी सपा में शामिल हो गए हैं। यहां पर दोनों ही नेता 5-5 बार यहां पर विधायक रह चुके हैं और अंबेडकर नगर समेत आसपास के जिलों में इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, मोदी सरकार खो रही है लद्दाख अरुणाचल की जमीन, चीन का नाम लेकर के बोले बीजेपी के सांसद, कहा यह मास्टर स्ट्रोक नहीं। आप लोगों को बताते चलें, भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून में कहा गया है कि सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले किसी सैन्य टकराव
या युद्ध की स्थिति में चीन अपनी सीमाएं बंद कर सकता है। इसके अलावा इस कानून में सीमा से जुड़े इलाकों में निर्माण कार्यों को बेहतर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की भी प्रतिक्रिया आई है सामने, और ट्वीट करते हुए स्वामी ने कहा है कि मोदी सरकार चुपचाप लद्दाख और अरुणाचल की जमीन चीन के हाथों खोती जा रही है। इसके अलावा चीन के कारण कई पड़ोसी देशों से भी भारत की दोस्ती खत्म हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जल्द ही कश्मीर में आतंकी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सब मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बीजेपी को इस गलती को सुधारने के लिए वोट दिया गया था, ना कि इस मुद्दे पर वापस जाने के लिए। ये यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जबरदस्त हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।